लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। बादल फटने के बाद मलबे में मकान दब गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव का काम भी बड़े पैमाने पर जारी है। तो बादल फटने के बाद मलबे में मकान दबा है और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दुख की बात यह है कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर, जहां मौहर इलाके में बादल फटा है और बादल फटने के बाद बड़ी तबाही हुई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में बादल फटने के बाद मलबे में मकान दब गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन और इसके अलावा स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि जो लोग मलबे में दबे हुए हों उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अचानक बादल फटा और बादल फटने के बाद चारों तरफ मलबा और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। बादल फटने के बाद मलबे में एक मकान भी दब गया है। रियासी के मौहर इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है। बदरगांव में बादल फटने से तबाही हुई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। असल में बहुत बड़ी दुख की बात है। इतनी बुरी तरह की बरसातें और इतना तूफान आज तक हमने कभी नहीं देखा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बद्दर के मकाम पर कराड़ा गांव है, वहाँ पे रात को एक अपना क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो उसमें नज़ीर अहमद 37-38 साल वो है और उनकी एक अहलिया, उनकी मिसेस जो 35 साल की है, वज़ीरा बेगम, और उनके 5 बच्चे। वो सोए हुए थे मकान में। रात को बड़ी बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश हुई और क्लाउड बर्स्ट हुआ और सीधा वो जितना भी मलबा था उनके मकान पे जा गिरा। तो 7 आदमियों की मौत हो गई है। सुबह से रेस्क्यू, वहाँ पे लोकल जो हमारे लोग थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 7 की 7 डेड बॉडी निकाल ली हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बहुत जितनी भी अफसोस किया जाए बहुत कम है। बहुत गरीब लोग थे वो और रात सोए सोए ही उनकी डेथ होगी बेचारों की। तो एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। बादल फटने के बाद मलबे में मकान दब गया है और इसके अलावा हमने जो स्थानीय विधायक हैं उनका बयान भी आपको सुनाया है, जिन्होंने इस हादसे पर दुख जताया और इसके अलावा बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और रियासी के मौहर इलाके में बादल फटा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है और मौसम खराब होने के चलते लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। रियासी की तरह ही डोडा में भी एक जगह पर बादल फटा है। यानी इस तरह की घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं और फिलहाल रियासी में एक ही परिवार के 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बादल फटने के बाद मलबे में एक पूरा मकान दब गया है, मलबे के नीचे आ गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोग हैं जिनकी मौत हुई है और बादल फटने के बाद पूरे इलाके में दहशत है और जो लोग आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग और इसके अलावा प्रशासन भी अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोग मलबे में दबे हों उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो रियासी के मौहर इलाके में बादल फटा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और हमारे सहयोगी राहुल कपूर ग्राउंड जीरो से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी जहां पर बद्दर इलाके के बारे में आपने बताया था, जहां पर बादल फटा है और एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। उसी के चलते
कल देर शाम को भी रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है और जिसके बाद अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि सब डिवीजन महौर का जो दूर दराज पहाड़ी इलाका है, बद्दर इलाका है, काफ़ी पिछड़ा हुआ ये इलाका है। इस इलाके की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें भी अभी बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर बादल फटता है और यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड हो जाता है बादल फटने के बाद, और एक कच्चा मकान इसकी चपेट में आ जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत एक ही परिवार के इसमें जो जान चली गई है। एमएलए जो गुलाबगढ़ के हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बादल फटने के बाद जो वो लैंडस्लाइड हुआ है। फिलहाल प्रशासन पुलिस की टीमें जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी हैं, रेस्क्यू चलाया जा रहा है और क्योंकि कोई और इस जो लैंडस्लाइड है इसकी चपेट में ना आया हो, इस बात की जो है वो इस समय प्रशासन द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि इलाके में जो कहीं और काफ़ी सारे, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में जो काफ़ी सारे घर जो कच्चे घर बनाए गए हैं और वो इलाके जो है वो इनकी चपेट में ना आए, इसके लिए भी जो रेस्क्यू अलग अलग जगह पर भी जो हम देख रहे हैं कि टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत रियासी जिले के सब डिवीजन महौर इलाके के बद्दर गांव में बादल फटने के बाद जो लैंडस्लाइड हुई उसमें हो जाती है। और अभी फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस तरीके की क्या कुछ कारण रहे और कई सड़कों को जो है वो इस इलाके की तरफ जाने वाली सड़कों को भी जो है वो खोलने का प्रयास इस समय जो एसडीएम प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जी विशाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आप नज़र बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और जानकारी लेते रहेंगे। तो बद्दर इलाके में जो रियासी का महौर इलाका है, यहाँ पर बद्दर का इलाका है जहाँ पर बादल फटा है। दरअसल ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है और इस बद्दर गांव में बादल फटने से काफ़ी तबाही हुई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा तबाही और एक ही परिवार के 7 लोगों की इस घटना में मौत हुई है।